हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक एक्सेल बेस्ड पेरोल सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है हमने दूसरे पेरोल सॉफ्टवेयर से लिया है, पर इसके सारे फंक्शन एक पेरोल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जैसे ही हैं। ये बेसिकली एक्सेल बेस्ड है और एक्सेल पे पूरी तरह डेवलप किया गया है। हमसे इसमें जो भी फंक्शन है वो आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एमआईएस पार्ट है जिसमें आप वेरियस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एक अटेंडेंस एंट्री दिया गया है जिसमें आप अटेंडेंस डाल के एम्प्लॉई अटेंडेंस डेटाबेस उसके इन और आउट पूरा मैनेज कर सकते हैं। एक पेरोल सेक्शन है जहाँ से उसकी सैलरी स्लिप आप जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्टली इसमें से आप फ्रंट पे देख सकते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी का आ रहा है, नीचे उसका एड्रेस आ रहा है। ये सारा डाटा हम एंटर कंपनी डिटेल में जाके एंटर करते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम डालते हैं, यहाँ एड्रेस डालते हैं। इसके अलावा इसका सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ डाला जाता है, लाइक आप बेसिक एच आर है जो भी कंपोनेंट है सैलरी के वो आपको एंटर करना है। और कुछ तरह के रेम्बर्समेंट होंगे, टूर रेम्बर्समेंट, पेट्रोल, मेडिकल, कन्वेंस, अदर, वो सब आपको यहाँ एंटर करना है नाम उसके। यहाँ जो आप डाटा डालेंगे, इन सेल में जो डाटा डालेंगे वही आगे चल के आपके पेरोल शीट पर रिफ्लेक्ट होंगे। देन आप नीचे यहाँ पे हमने कुछ कंप्लाइंसेस डाले हुए हैं जो फिक्स किए गए हैं जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बट आपको चाहिए कि इसमें हमको भी चेंज कर सकते हैं या आप करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। देन इसके अलावा एडवांस लोन, एल डब्ल्यू एफ, लेबर वेलफेयर फंड, इनकम टैक्स, कोई अदर डिडक्शन है वो भी डाले हुए हैं। यह हम लोगों ने हर हेड को 1% के हिसाब से डाला हुआ है। ऐसे बेसिक जो है वो 25% रहेगा ग्रॉस सैलरी का, एच आर ए 20%, कन्वेंस 2%, अदर 35%। और आप चाहते हैं कि आपके यहाँ फिक्स अमाउंट डाल दिया है। आप खुद से सपोज किसी की सैलरी 12,000 है, आप चाहते हैं कि उसकी बेसिक 8,000 डाली जाए, नॉट अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो उसका भी प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट ईएसआईसी का दिया गया है कैलकुलेशन। ईएसआईसी का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये पूरा मेंशन किया गया है। ईएसआईसी स्लैब, अगर पीटी है तो पीटी का आप यहाँ स्ट्रक्चर डाल सकते हैं। ये सब है। आपके यहाँ जो भी डिपार्टमेंट है उसकी पूरी डिटेल यहाँ डालनी है। डेजिनेशन है यहाँ। आईटी का स्लैब अगर कुछ है आपके यहाँ तो वो यहाँ डालना है। यहाँ आपको अटेंडेंस कितना कितने टाइप की आपके यहाँ लीव है, अटेंडेंस का सिस्टम है, वो सब आपको यहाँ डालना है। और यहाँ आपको पर आवर कि एक दिन में आप कितने घंटे की वर्किंग रहती है इसमें। कई जगह 9 घंटे की होती है जिनके यहाँ 8 घंटे वर्किंग, फिर हाफ आवर्स का लंच रहता है और 50-50 मिनट की टी रहती है, तो 9 घंटे डालने होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अपन आ जाए सेटअप मास्टर डाटा सीट। इसमें एम्प्लॉय की पूरी डिटेल डालनी होती है, नेम, जेंडर, एम्प्लॉय कोड, डेजिनेशन, डिपार्टमेंट, पैन, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल डालनी होती है। एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे, जिस मंथ की आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे उस मंथ के पेरोल में वो रिफ्लेक्ट होगा। जिस मंथ में आप उसको एग्जिट कर देंगे उस मंथ में उसका नाम एग्जिट हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा मंथ के पेरोल में। ग्रॉस सैलरी, बेसिक एच आर है। यहाँ हमने ये एक फंक्शन दिया हुआ है मैनुअली और ऑटो। अगर आप इसको ऑटो कर देते हैं तो जो हमने आपको फार्मूला बताया था 25%, 30%, उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा पूरा। और आप अगर इसको मैनुअल रखते हैं तो आपके फिगर, आप जो अमाउंट डालेंगे उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। सेम हमने कंप्लाइंस में दिया हुआ है एक, यहाँ कि आप कंप्लाइंस किस हिसाब से रखना चाहते हैं, मैनुअल या ऑटो। अगर ऑटो करते हैं तो वो ई एस आई सी पी एफ ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। मैनुअल करने पर वो केवल जो फिगर डाला है उसी को हर महीने उठाएगा, चाहे उसके अपसेंट। सपोज आपने किसी एम्प्लॉय का 176, जैसे मैंने 200 डाल दिया है, 200, तो वो ई एस आई सी हमेशा 200 ही लेगा उसमें। तो वो सही नहीं है कि किसी का अटेंडेंस कम है फिर भी उसको आप 200 का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यहाँ आपको पूरा लीव करना है, उनका ओपनिंग बैलेंस कितना है लीव का है, सी एल और ई एल का, उसके इस ईयर में कितनी अर्निंग अर्न की है ए एल सी एल, वो यहाँ डालना है। अगर उसको 80C, 80D, 80G के अंडर कोई रिबेट मिलता है तो वो आपको यहाँ डालना है इनकम टैक्स प्रोविजन में। इतना ही डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। फिर अपन आ जाते हैं उसके एंट्री पे। अटेंडेंस, अटेंडेंस आप ले लीजिए मार्च महीने की, मैं लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ आपको इन और आउट टाइम डालना है उसका। कई कंपनियां होती हैं जो इन और आउट टाइम पे निकालती हैं क्योंकि ओटी देनी होती है या शॉर्ट टाइम पर डिडक्शन करते हैं, उसका प्रोविजन भी दिया गया है। आपको ओनली प्रेजेंट और अब्सेंट के बेस पे लेना है या शॉर्ट अटेंडेंस आपको ये टाइम नहीं चाहिए, उसका भी प्रोविजन दिया गया है, वो भी हम हटा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। इस तरह की ये समरी आ जाती है प्रेजेंट की। यहाँ ओवर टाइम की समरी आ जाती है।
देन यहाँ टोटल उसके वर्किंग समझ आ जाती है, उसका प्रेजेंट डे 23 थे। ये दो सेल इसलिए ब्लैंक हैं क्योंकि इन लोगों ने एग्जिट कर दिया, तो उनके सेल ब्लैंक है। प्रेजेंट डेज ऑफ ई एल सी एल कितना है, टोटल उसका यहाँ डिटेल आ जाता है। तो जब इसका प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे डेज वो देख रहे हैं, आप फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूले से उठा लेगा, एस एल सी एस सब फॉर्मूले से। ओवर टाइम, यस, ये ओवर टाइम को मैं आपको बताना भूल गया हूँ। आप जब एम्प्लॉय सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पे हमने ओवर टाइम का प्रोविजन भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ओवर टाइम पर आवर। उसको एक आवर में कितने रुपए का ओवर टाइम मिलना है वो आपको यहाँ डालना है। अगर ड्यूल रेट देते हैं तो उसकी सैलरी का डबल करके डालना है, सिंगल रेट देते हैं तो उसकी सैलरी को पर आवर में डिवाइडेड करके डालना है। वो आपके ऊपर डिपेंड कर, आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको डालना है। एडवांस आपको मैनुअली डालना होता है, LWF भी आपको हम फिक्स भी कर सकते हैं, मैनुअली भी डाल सकते हैं। ये ऑटोमेटिक सब कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, फॉर्मूले लगे हुए हैं, फॉर्मूले से सभी कैलकुलेट हो रही हैं। कंप्लाइंस के भी फॉर्मूले लगे हुए हैं, कंप्लाइंस भी सारे फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहे हैं। देन इसकी यहाँ सैलरी आ जाएगी। ये सैलरी फिगर अभी हम लोग नहीं डालते हैं, यहाँ पर फिगर आता है जब उसको आप पे कर चुके होते हैं तो यहाँ उसकी एंट्री कर दी जाती है, जिससे उसका बैलेंस जीरो या आ जाता है। ये 1-2 रुपए का फॉर्मूले की वजह से वेरिएशन आ रहा है, तो उसको ही मैं कोशिश करूँगा आपको जो वर्जन दूंगा कि उसमें ये वेरिएशन ना आए। देन इसमें सैलरी स्लिप जनरेट के लिए हमने यहाँ फंक्शन दिया हुआ है। सपोज है आपको किसी की सैलरी स्लिप जनरेट करनी है मार्च महीने की, एम्प्लॉय का नाम हम ले लेते हैं बीर सिंह, ये उसका सैलरी स्टेज है। इसको आप कंट्रोल पी करके पेन निकाल सकते हैं, PDF जनरेट कर सकते हैं। आपको अगर इसी एम्प्लॉय की फरवरी की निकालनी है, जनवरी, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने 2 पोर्शन में दिया हुआ है, एक जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर। लीव हिस्ट्री, किसी एम्प्लॉय की आपकी पूरी लीव हिस्ट्री देखनी है तो आप यहाँ से लीव हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ SL में इसलिए ब्लैंक हो रहा है कि यहाँ कुछ एम्प्लॉय को स्पेशल लीव दी जाती हैं, तो वो वेरिएबल करती है कंपनी किसको कितनी देनी है, वो उनको टूर पर डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ इनके एक्सेस आ रहे हैं। बाकी पूरे साल का आपका लीव का रिकॉर्ड, ऐसे इनका कितना बचा हुआ है EL, जगदीश जी का बचा हुआ है, इनका 2 बचा हुआ है, EL 2 बचा हुआ है, इस तरह पर लीव का रिकॉर्ड आ जाएगा। लीव ग्राफ दिया हुआ है, किस एम्प्लॉय ने किस क्या लीव ली उसके साथ साथ ग्राफ मंथली वाइज आ जाएगा, किसने क्या मंथली लीव ली है। मंथली कंपनी का स्टेटमेंट कि कंपनी ने टोटल मंथ में कितना क्या अमाउंट रिलीज किया है, वो पूरी समरी यहाँ आ जाएगी। आपको केवल यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, उसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ आ जाएगा। एनुअल, यहाँ पे भी सारी डिटेल आ जाए। ये पेरोल हेड्स के हिसाब से अगर डिटेल चाहिए आपको वो भी यहाँ आ जाए, ये सारी डिटेल। ये पूरा कंपनी का किसी एम्प्लॉय का आपको पूरा एनुअल पता करना है कि उसको PF कितना दिया है, ESIC बेसिक कितनी दी है, उसको HRA कितना पेमेंट किया है, कितना काटा है, वो पूरा भी यहाँ जैसे इसका बता रहे हैं कि 26,400 रुपये इसका बैलेंस है, वो कोई सैलरी उसकी बैलेंस होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। सेम हेड वाइज भी पूरी डिटेल एम्प्लॉय की आ जाएगी, उसको कितना क्या रिलीज किया गया है अमाउंट। आप अगर किसी एम्प्लॉय को PF का 3A देखना चाहते हैं तो 3A का रिकॉर्ड भी यहाँ आ जाएगा। एम्प्लॉय को आप सिलेक्ट कीजिए किससे किस मंथ में है, और इसमें कुछ शायद प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 6A ये पूरा 6A आ गया है इनका, हाई सैलरी वालों का। ये 6A रहा, ये पूरा 6A रिकॉर्ड है इनका, किस एम्प्लॉय को कितना कितना PF दिया गया है, ये सब पूरा रिकॉर्ड है इसमें। ये हाई सैलरी वालों का है, जिनको हाई सैलरी है, जिनकी वो PF से एक्सक्लूड रखा गया है। 2 6A दिए गए हैं यहाँ पर। PF चालान, अगर आपको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट पता करना है उस महीने का कितना क्या है, तो आप यहाँ जाके मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। आपको उनको कंसोलिडेटेड अमाउंट पता चल जाए, अक्टूबर में आपको कितना 7,870 रुपये भरना है, ये पूरा उसका कैलकुलेशन आ जाएगा यहाँ पर। ESIC डिटेल देखनी है आपको, पूरी ESIC डिटेल आ जाएगी, हर महीने की कितना क्या ESIC है। नीचे एम्प्लॉय वाइज भी डिटेल आ जाएगी पूरी ESIC की।
ये पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज डेवलप करा है हमारे द्वारा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिन लोगों को भी चाहिए आप कमेंट्स में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, हम लोग उनको मेल के थ्रू ये शीट अटैच करके भेज देंगे। कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए, चेंजेस चाहिए, वो भी हम लोग चेंज करके दे देंगे। फॉर मोर डिटेल आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो मैं नीचे मैं आपको कंपनी डिटेल में जाके नंबर मिल जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ और भी अगर सपोर्ट लगे एचआर और कंप्लाइंस रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।